जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स सेकंड अगस्त के दिन कैसी रहेंगी स्कॉर्पियंस के लिए। यूनिवर्स स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग बताइए। यूनिवर्स स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग। गॉसिप यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। जो पलटने वाला नहीं है उसको पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओ शिट, वन मोर। बॉटम की एनर्जी आ गई टेम्परेंस की। आप अर्थ एंजल हो सकते हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप कोई साधु संत हो सकते हैं, आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं, आप में भी आपकी लाइफ में कभी कोई आया ही नहीं है, आप किसी के साथ कभी कनेक्ट हुए ही नहीं है, आप बहुत ही प्योर सोल हो सकते हैं एंड आपके पीछे कोई डेविल पड़ा हुआ है या फिर कोई डेविल आपके साथ अटैच है, कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ अटैच है। यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, हायरोफेंट मजिशियन, मजिशियन हायरोफेंट। कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा महान स्पिरिचुअल दिखाता है, लेकिन वो है तांत्रिक, वो है ब्लैक मैजिक करने वाला। कोई ऐसा है, कोई आपसे कंपेयर कर रहा है, कोई आपको कॉपी कर रहा है, किसी को लग रहा है कि तुमसे ज़्यादा तो मैं स्किल्ड हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं टैलेंटेड हूँ, तुम्हें क्यों ऐसी पोजीशन मिल गई, मुझे मिलनी चाहिए थी। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपसे कंपटीशन कर रहा है, आपसे जेलस है, आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव है एंड आपके पास कोई पोजीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप डिवाइन के चाइल्ड हो सकते हैं या फिर डिवाइन ने आपको कुछ ऐसी सिद्धियां दे रखी हैं, कुछ ऐसे प्लस पॉइंट दे रखे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपको ऐसा पार्टनर दे दिया है, आपके पास पैसा बहुत हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आप अवेकेंड हो सकते हैं, आपकी कुंडलिनी जग गई है, मतलब कुछ ऐसा खास जो आपके पास है जिस वजह से ये डेविल जो है आपके पीछे चिपक गया है बिल्कुल कि ये सब मुझे चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारा कुछ भी करना पड़े। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिप्रा, जमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जिसमें स्ट्रॉन्ग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 14 4। ये आपको दिख सकता है, नहीं तो 4 14 दिखेगा। 3 2 9, ये क्या था, 10 एंड ये है 17। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, मतलब थैंक यू है ये। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि मेरा माइक ख़राब है, आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। इनफैक्ट होता क्या है, देखिए कुछ हेटर्स ऐसे होते हैं जो फालतू में आके उल्टे सीधे कमेंट करके जाते हैं। जनरली मैं उन पर फोकस नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल उनको किसी शिट की तरह निकाल देती हूँ कि आई डोंट केयर। बट समटाइम्स जब मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे व्यूअर्स को पेन हो रहा है, मेरे व्यूअर्स को सुनने में दिक्कत हो रही है, या मेरी आवाज़ इतनी स्लो हो गई है, या फिर मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से व्यूअर्स को प्रॉब्लम आ रही है, तब मैं थोड़ा सा कंसर्न हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। लेकिन आप लोग इतने अच्छे हैं, दैट्स वाई आई लव्ड स्कॉर्पियो। मैं स्कॉर्पियन से बहुत ज़्यादा लव करती हूँ एंड आप लोगों से मेरा बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है, जिसको शायद आप लोग कभी समझ नहीं पाएंगे जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने जो रिव्यू दिए हैं, जो भी आप लोगों ने मुझे बताया है कि माइक बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी खर्चा किया था इस माइक के लिए, लेकिन ये भी अगर वेस्ट हो गया तो फिर मुझे लगा कि अब मैं कौन सा यूज़ करूँ, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी रियली। लेकिन आप लोगों ने कल इतना अच्छा अच्छा रिव्यू दिया कि मेरा दिल खुश हो गया है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही अच्छे अच्छे रिव्यू देते रहिए, क्योंकि ऑथेंटिक व्यूअर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से नेगेटिविटी हावी हो जाती है। डेविल तभी जीत पाता है जब अच्छे लोग बोलना बंद कर देते हैं। ओके, तो अच्छे लोगों का बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही लोगों का, अच्छे लोगों का, जेन्युइन लोगों का। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है, तो गॉसिप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, इन्होंने आपका बड़ा मजाक उड़ाया हो सकता है, आपकी बड़ी बदनामी की हो सकती है एंड अब ये सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, तो इनको लग रहा है कि फटके पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत जैसे आपका इंसल्ट, इनके साथ आपका या तो डिवोर्स हो गया है या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। जैसे 3 लोगों में मिलके, यहाँ पे भी 2 लोग दिख रहे हैं, ये 3 लोग हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे ढिंढोरा पीट पीट के इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिफेम किया है।
सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। इन्होंने आपका कुछ ऐसा नुकसान किया है जिसकी भरपाई आप अभी तक कर रहे हो सकते हैं। अभी तक आपके दिल में दर्द होता है, अभी तक आपको पेन होता है, आपको लगता है कि आप किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जा पाएंगे, आप अभी तक मुझे सिंगल ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है, दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है भाई, ज़िंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। तो मुझे वही कंडीशन दिख रही है कि आपने इनसे बहुत सच्चा प्यार किया था, लेकिन इन्होंने मतलब आप प्यार को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप लोग स्कॉर्पियन हैं, तो आप लोग बहुत मतलब ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। आपको लगा कि जैसे आप नेक बंदे हैं, साफ सुथरे हैं, वैसे ही सामने वाला होगा, लेकिन सामने वाला डेविल था। उसने आपका सारा सोख लिया एनर्जी, एंड आपको बिल्कुल निचोड़ के फेंक दिया। मतलब इतनी गंदी फीलिंग मुझे आ रही है कि किसी ने इतना गंदा किया है कि आप जो हैं अभी तक हील होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। 437, इसने आपको कोई इल्यूज़न में डाला था, कोई सपने दिखाए थे, कुछ ऐसी बातें करी थी कि आप इनकी लच्छेदार बातों में आ गए थे, आप इनके चक्कर में पड़ गए थे, एंड इन्होंने फिर आपका फ़ायदा उठाया। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लव में, मैरिज में, या फिर पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। वैसे मुझे हर चीज़ में दिख रहा है कि इमोशनली एंड मटीरियल वे में, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियली, दोनों तरीक़े से इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है। एंड आप बिल्कुल खाली करके जैसे इन्होंने छोड़ दिया। हो सकता है कि आपके साथ डिवोर्स किया हो, लेकिन आपको पैसा भी नहीं दिया, मतलब आपका ही पैसा घुस गया उसमें, ऐसा भी हो सकता है। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग टू ऑफ सॉर्ड। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, इनकी हालत देखिए, मतलब मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल करती हूँ कि मैं किसी को कुछ कहूँ ना लेकिन कभी कभी वाकई में मन करता है कि किसी को वो सुनाए कि फिर उसकी नानी याद आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अनसेटिस्फाइड की एनर्जी है। मतलब इनका पेट नहीं भरा है, इनका दिल नहीं भरा है, अभी भी ये अनसेटिस्फाइड हैं। ये कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स आर गोइंग, मतलब जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं ये खुश नहीं हैं। टू ऑफ सॉर्ड, कंफ्यूज हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किए हैं, एंड इन्होंने अपने हिसाब से जैसे आपके लिए सारे इंतज़ाम फिक्स कर दिए थे आपका बिल्कुल सफाया करने के लिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप सरवाइव कर गए हैं, आप किसी मुसीबत से निकल आए हैं। 15 एंड 14, 29, 11 जस्टिस, मतलब इन्होंने आपका बिल्कुल फुल टू इंतज़ाम कर दिया था। दो एनर्जी मुझे मिल रही हैं। ये कोई व्यक्ति आपकी फैमिली का हो सकता है जिसने आपकी इधर उधर बदनामी भी की है, आपकी खूब मजाक उड़ाया है, खूब हंसी उड़ी है आपकी, आपका सब कुछ इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, मतलब हर चीज़ का नुकसान। मे बी आपका डिवोर्स हो गया है, आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी, क्योंकि यहाँ पे इल्यूज़न का कार्ड था। मे बी आप ही इल्यूज़न में आ गए थे, आप ही ने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था, एंड आपकी शादी हो गई, एंड उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। नहीं तो फिर आप प्यार में किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिए, एंड फिर उसने आपको पेन दे दिया। तो यहाँ पे मुझे पेन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इतना पेन मिला है कि मतलब अब पेन आपको फील होना बंद हो गया है, जैसे कोई इंसान नंब हो जाता है कि अब दर्द वगैरह फील नहीं होता है, अब लाइफ से कोई खास अटैचमेंट नहीं बचा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये डिटैचमेंट की है, कि जैसे इसी दुनिया में आप रह रहे हैं, लेकिन आपका इस दुनिया से भरोसा उठ गया है, इस दुनिया से आप डिटैच हो चुके हैं। आपका ना लाइफ से ज़्यादा खास अटैचमेंट है, ना लोगों से, ना प्यार से, ना पैसे से, किसी चीज़ से नहीं है। आप बिल्कुल ही मतलब साधु संत जैसे हो गए हैं। ओके, यहाँ पे भी देखिए हर्मिट की एनर्जी है। 4, 3, 7, 2, 9 हर्मिट की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है, जो भी घटिया इंसान है, ये बहुत इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। मतलब हालत देखिए, ये भी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ऐसे लोग भी इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हैं। इनको भी रियलाइज़ हो रहा है, मतलब ये सोच रहे हैं कि ये तो इतने घटिया थे, इन्होंने तो कोई लिमिट क्रॉस कर दी थी हर बुरी चीज़ की, तो फिर आप बच कैसे गए, तो फिर आप निकल कैसे आए, तो फिर आप राइज कैसे कर गए, तो फिर आप सर्वाइव कैसे कर गए। मतलब ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि कोई घटियापन की भी इंट्रोस्पेक्शन करता है। हद हो गई भाई। इंट्यूशन को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने। हर्मिट का मतलब ये है कि इंट्यूशन,
ओके, तो रिमेंबर यहाँ पे दोनों एनर्जी साथ साथ चल रही हैं। एक वो व्यक्ति जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए हैं एंड आप किसी तरह निकल चुके हैं उस चीज़ से, एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप बच गए, कैसे आप सर्वाइव कर गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो सकता है कि ये आपका पर्सन है जिसने आपको नुकसान पहुँचाने की कोई लिमिट नहीं छोड़ी, एंड अब वो सरप्राइज हैं कि आप कैसे इतना सब कुछ कर पाए। अब तक तो जैसे इन्होंने सोचा था कि आप कहीं रो रहे होंगे बैठे हुए, आंसू बहा रहे होंगे कि आपका प्यार से दिल हट गया है, आप बिल्कुल नुकसान कर लिया होगा आपने अपना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, उल्टा दिखाई पड़ रहा है। ओके, यस, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है, यहाँ पे 11 की एनर्जी है, ईश्वर ने आपको जस्टिस दिया है, ईश्वर ने आपको सपोर्ट किया है। इंट्यूशन यहाँ पे, ये जो भी दोनों लोग हैं, मैं इनकी अब कलेक्टिव रीडिंग आपको बताऊंगी। इंट्यूशन का मतलब ये है कि अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है 9 4 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब हो गया कि अब तक इनके अकॉर्डिंग जैसे आपकी सारी चीज़ें सफाचट हो जानी चाहिए थी या फिर डेथ हो जानी चाहिए थी। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि इनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप बच कैसे गए। जैसे किसी ने ताबूत की आखिरी कील ठोंक दी थी कि अब ये गए, इनको पैक करके, जैसे किसी पार्सल को पैक करके भेज दिया जाता है कि अब ये सेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब मुझे बोलते हुए बहुत ही बुरा फील हो रहा है, लेकिन हम लोगों की भी मजबूरी होती है, बोलेंगे नहीं तो फिर रीडिंग कैसे हो पाएगी। तो मतलब घटियापन के मतलब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, तो अब मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। इतना गंदा मैं नहीं बोल सकती। 17 स्टार की एनर्जी है, एन्चेंटमेंट। अब आप लोग राइज कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो गए हैं, आप अट्रैक्टिव हो गए हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, एंड एन्चेंटमेंट अब इनको आप पे फिर से क्रश हो रहा है। तो अब की से आप इनको क्रश ही कर दीजिएगा, क्योंकि ये मतलब ये क्रश करेंगे आप पे इनकी कोई। ओके, 9 एंड ये है 17 26। 26 का मतलब 8, स्ट्रेंथ। हिम्मत नहीं हो रही है इनके पास, इनको आपके पास आने की हिम्मत। मतलब ऐसे इंसान को तो हिम्मत ज़िंदगी में होनी भी नहीं चाहिए। एंड यस, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं आपको देख करके। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये डेविल, बिल्कुल इतना घटिया इंसान भी कहीं ना कहीं आपको आपसे इम्प्रेस हो गया है। अब इम्प्रेस होने का मतलब ये नहीं है कि जो आप पे ब्लैक मैजिक करता है वो आपसे इंचेंट हो गया है। इंचेंट का मतलब ये है इंचेंटमेंट। हो सकता है कि आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपकी सक्सेस को बांधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो तो आपसे इम्प्रेस हो रहा है, आपकी ब्यूटी से, आपकी सक्सेस से। एंड यहाँ पर एक पर्सन ऐसा भी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो जैसे वो सोच रहा है कि क्यों नहीं कुछ हुआ, तो अभी आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो बिजनेस है उसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी आपके थर्ड आई में पेन होता है, या फिर कुछ फड़कने जैसी कंडीशन होती है। आपके क्राउन चक्र वो बिल्कुल जैसे फॉगी कंडीशन हो गई है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके रिजल्ट ज़ीरो दिखाई पड़ रहे हैं या फिर मिनिमम दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ये पसंद कर रहा है आपके साथ। ओके, एंड ये 17 3 20 जजमेंट की एनर्जी है। मतलब जैसे ये ईश्वर से फाइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो ब्लैक मैजिक आप पे कर रहा है, ये ईश्वर से पंगा लेने को तैयार हो गया है कि कैसे आप निकल पाए, कैसे आपको ये जगह मिल गई, कैसे। क्योंकि मैंने आपको बताया था बॉटम में कि कोई आपसे कंपेयर करता है, किसी को ऐसा लगता है कि आप ही को क्यों हमेशा सब कुछ मिल जाता है, उसको क्यों नहीं मिलता है। तो ये वो पर्सन है, ये जैसे अब ईश्वर से फाइट कर रहा है फेस टू फेस, कि अब हम तो करते रहेंगे ब्लैक मैजिक, आप बचा पाओ तो बचा लो। तो वो वाली एनर्जी है। एंड ये जो आपके पार्टनर हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो ईश्वर से मना रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप उनके साथ फिर से कनेक्ट हो जाओ। देखिए, एक एनर्जी मुझे और आ रही है जो कि देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 की एनर्जी है। मे भी ये किसी थर्ड पार्टी की चाल थी, आपके पार्टनर के ऊपर भी कोई ब्लैक मैजिक हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके साथ है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो गई थी, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी जो आपके पार्टनर को इल्यूजन में डाल रही थी, जो आपके पार्टनर को आपके साथ कनेक्ट नहीं होने दे रही थी। तो उनकी भी एनर्जी आ रही, क्योंकि एक प्योर एनर्जी भी मुझे फील हुई, क्योंकि 10 ऑफ कप की एनर्जी है। 10 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप इन पर थोड़ा तरस खाइए, तरस दिखाइए, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो सकते हैं। 9 17 26 मतलब 8 8 10 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब हो गया कि कोई मतलब आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर के। 10 ऑफ कप, कंपैशन। एंड यहाँ पे जो पर्सन आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा था उसका क्या है, ये जो है डिवाइन से टक्कर लेने को तैयार हो गए हैं।
20 जजमेंट। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ईश्वर ने इनके साथ गलत किया है, मतलब इतनी हदें पार करने के बाद भी इनको सुकून नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर 20 एंड 10 30 का मतलब हो गया, वैसे तो ये 17 था, 17 10 27 9 हर्मिट। जिस तरह की खुशियाँ आपके पास हैं, जो कुछ आपके पास है, सब कुछ इनको चाहिए। ये जो पर्सन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, इनको चिढ़ हो रही है कि ये सब आपको क्यों मिला है, ये सब इनको मिलना चाहिए था। एंड ये जो है, यस, अपने आप को बहुत ही, मतलब इतना बुरा करने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि ये इनोसेंट हैं, आप डेविल हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है अब इनका सफाया इनको ठीक किया जाएगा। रीडिंग देखिए बहुत लंबी होगी क्योंकि दो एनर्जी आ गई थी। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए। अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मतलब जो आपका सही पार्टनर है उसको आप चूज़ करेंगे। जो बुरा है, जो ब्लैक मैजिक आप पे कर रहा है, उसको अकल आ जाएगी कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। एंड एक कार्ड और दीजिए, फाइटिंग। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके और अपने इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करेंगे। एंड इधर जो ब्लैक मैजिक आप पे कर रहा है उससे आप फाइट करेंगे एंड आप फाइट में निकल जाएंगे। ओके, जय माता दी।